सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। उन्मनी अवस्था, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। उन्मनी अवस्था। पर्दा दूर करे आँखिन का, निज दर्शन दिखलाए, साधो सौ सतगुरु मोहि भावे। पर्दा दूर करे आँखिन का, निज दर्शन दिखलाए, साधो सो सतगुरु मोहि भावे। सतगुरु मिलना कठिन है, दुर्लभ है, किंतु भाग्यवश यदि कहीं मिल जाए तो बस कल्याण ही कल्याण है। उनके तो दर्शन मात्र से ही आत्मा तृप्त हो जाती है। ऐसा क्यों? बात यह है कि जो साधु पुरुष सतगुरु होते हैं उनकी आत्मा जागती रहती है। तो क्या आत्मा सोती भी है? तात्पर्य यह है कि उनका मन संसार में, विषय वासनाओं में, राग द्वेषादिक षड विकारों में नहीं फंसा होता है। वो आत्माभिमुख होता है, भगवदोन्मुख रहता है, चैतन्य, चंचल, शांत, धीर और गंभीर रहता है। तो ऐसे महापुरुष के दर्शन से, मिलने जुलने से, उसके अंतर से जो धारा प्रवाहित होकर उसके चारों ओर फैलकर अपना प्रभाव जमाती है, उसी प्रभाव से जो भी उसकी लपेट में आ जाता है उसका कायाकल्प हो जाता है। तो उसके अंतर में भी आत्मा का स्फुरण होने लगता है। मन की चंचलता मिटने लगती है और मन चारों ओर से सिमटकर, केंद्रित होकर, ऊर्ध्वमुखी होकर अपने प्रियतम से मिलने के लिए आकुल व्याकुल होकर सब कुछ विसार देता है। रह जाती है केवल एक ही चाह, एक ही आशा और एक ही विश्वास, अपने प्रियतम से मिलने का। तो मनुष्य ऐसे अवसर पर आपे में नहीं रहता। यदि प्रभाव तीव्र होता है तो उन्माद भी हो जाता है। और वो उन्माद ऐसा वैसा नहीं, वह तो एक अवस्था विशेष होती है जिसमें हमारे स्थूल शरीर की सारे इंद्रियों का झुकाव, लगाव, बहाल ऊपर की ओर, अपने केंद्र बिंदु आत्मा की ओर हो जाता है। उसे ही कहते हैं उन्मनी अवस्था। उसे कहते हैं उन्मनी अवस्था। इस अवस्था का वर्णन करना कठिन है क्योंकि ये अनुभव गम्य है, यानी ये अनुभव से जानी जाती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें ऐसी दशा अनायास बैठे बिठाए प्राप्त हो जाए, चाहे वह उनके प्रबल भाग्य के कारण हो, भगवती की कृपा के कारण हो, चाहे जिस कारण से हो, किंतु है दुर्लभ। और जिसे प्राप्त होती है बस क्षण भर में जादू सा हो जाता है। तो सांसारिक लोग कहने लगते हैं पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, किसी भूत प्रेत जिन या देव का प्रभाव हो गया। क्या समझें बेचारे वे लोग कि एक विचित्र असाधारण दशा होने के कारण उनकी जो समझ में आता, कहते हैं। तो ऐसे संत महापुरुषों और सतगुरुओं का मिलना कोई साधारण हंसी खेल की बात नहीं है। ना जाने किन जन्म जन्मांतरों के कर्मों का योग आकर जन्म जन्मांतर के कर्मों का योग आकर जब लगता है तब ऐसा संयोग प्राप्त होता है। तो धन्य है वो घड़ी और धन्य है वे जन जिन पर ऐसी क्षणिक दशा आकर छाए और अपना रंग जमाए। तो किसी किसी की ये दशा क्षण की होती है, किसी किसी को घंटों दिनों, और कोई कोई तो ऐसे उभर ही नहीं पाते और उसी में मस्त घूमते रहते हैं। हाँ, जब फिर किसी सतगुरु की कृपा होती है तो उस दशा से उभर कर उसे आगे बढ़ा देते हैं और फिर उनका आगे का मार्ग भी अवरुद्ध ना रहकर खुल जाता है, वरना तो उसी हालत में जीवन गुजर जाता है। और वह इतना रम जाता है उस दशा में कि उससे हटना नहीं चाहता। क्यों रम रस जाता है उस दशा में कि उससे हटना नहीं चाहता? क्यों हटना चाहे? उस दशा में रहती है एक मस्ती, एक अजीब सा उन्माद। प्रेम में सराबोर, प्रियतम के प्रेम में मस्त सारी दुनिया और दीन को भुलाए हुए उस अवस्था से हटने पर उसको प्रियतम की याद और विरह इतना पीड़ित करता है कि वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। विरह वेदना की पीड़ा से पीड़ित वह अपने शरीर को कभी त्याग कर उड़ जाता है। प्रियतम के देश को अपनी शक्ति पर उड़ान भर प्रियतम के देश को पहुंचता है।
और फिर कभी ना कभी प्रियतम के पास भी पहुंच जाएगा। तो उस वेदना में उसके सारे संस्कार जलकर भस्म हो जाते हैं, और यदि पूरे संस्कार भस्म ना हुए तो फिर उसे प्रियतम से मिलने का विलंब लग जाता है। ऐसे अवसर पर जब किसी सतगुरु की कृपा होती है तभी वो आगे मंजिल की ओर अग्रसर हो पाता है। तो ये जो भगवत कृपा है, या यूँ कहिए कि किसी संत सतगुरु की कृपा जब तक प्राप्त ना हो तब तक उसे उस अवस्था में, उस लोक में पड़े पड़े इंतजार करना पड़ता है। तो सभी घट में रसाइयाँ सुनी सेज न कोई, बलिहारी तिस घाट की जाघट प्रकट हो। वो परमपिता परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है, कोई वस्तु भी उससे खाली नहीं है। कहीं गुप्त है, कहीं प्रकट है, किंतु जहाँ पूरी तौर से स्पष्ट है, ऐसा प्रकट है कि सब कोई जान लेता है, समझ लेता है, और सब कोई उसके पास आ जा सकता है। तो अपनी बीती और अपना हाल प्रकट कर सकता है, अपना कष्ट दुख बतला सकता है, और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकता है, और उसकी सुनवाई भी होती है, उसको फ़ायदा भी होता है, सांत्वना भी मिलती है, उसका सारा बोझ हल्का हो जाता है। तो वही तो सतगुरु है, वही संत है, महात्मा है। उन्हीं से लोक का कल्याण होता है। तो वही लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही इस असार संसार में आते हैं, पापियों का उद्धार करने के लिए, भूले भटके लोगों को सच्ची राह पर लाने के लिए। तो जो सच्ची राह पर चल रहे हैं, जो राह में अटके हैं, उनको आगे का रास्ता बताने के लिए। तो जो केवल थोड़ी सी अटक में ही अटके पड़े हैं, उनको साध ले जाने के लिए ही तो वो इस धरा पर शरीर धारण करके आवागमन का भीषण कष्ट उठाकर आते हैं, और अपना काम करके भूलों को राह बतलाकर, रास्ते में अटके हुओं को आगे बढ़ाकर, और आगे बढ़े हुए निर्बलों को साथ ले जाकर अपने घाट पर वापस चले जाते हैं। तो ऐसे सतगुरु जन कल्याण के उद्धार के लिए इस धरा पर आते हैं। परमात्मा ने हम सबको पैदा किया, सारा संसार बनाया, ये सारा दृश्य जगत जिसकी खोजबीन करते करते मनुष्य थक गया है, किंतु अभी पार नहीं पा सका। फिर अदृश्य जगतों के विषय में कहना ही क्या। इतना विशाल जगत बनाकर भी उस बनाने वाले का कहीं भी नाम और पता तक नहीं चलता। तो इसी प्रकार रहस्यमय ढंग से रचना की है इस अखिल ब्रह्मांड की, इस अखिल ब्रह्मांड की। और इस अखिल ब्रह्मांड में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, वह आवागमन के चक्र में रात दिन पिसता रहता है, जूझता रहता है। उसको राह दिखाने वाले, उसके पथ प्रदर्शक, उसको मार्ग दिखाने वाले अगर उसे परमपिता सद्गुरुदेव प्राप्त हो जाते हैं तो बेड़ा पार है। क्योंकि ईश्वर तो नियामक है, जैसे हम परमात्मा, खुदा आदि कहकर पुकारते हैं, वो तो सब में सब जगह रह रहा है। अदृश्य रहते हुए भी हम सबको और हमारी सबकी गतिविधियां देख रहा है। इसलिए हमारे सामने वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबल इत्यादि धर्म के सभी ग्रंथों में जो आचार, विचार, विधि, विधान आदि बताए हैं, उनके अनुसार चलना और अपनी इच्छा को उसी विधि विधानुसार बना लेना सीधा सरल मार्ग है। जब हम सब एक पिता की संतान हैं तो सब में प्रेम भाव और मेल मिलाप होना चाहिए। सबकी भलाई में अपनी भलाई, सबके सुख में अपना सुख समझना चाहिए। क्योंकि संसार का जो नियम है वो सबके लिए एक सा है, लेकिन कर्म सबके अलग अलग हैं, भाग्य सबका अलग अलग है, सबके प्रारब्ध अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग अलग है, और सब जिस रास्ते पर चलकर अपने जीवन को जीते हैं, फिर अपने लक्ष्य को पहुंचना चाहते हैं, अंत में जिस स्थिति में होते हैं उसी के अनुसार उनका आगे का जन्म जन्मांतर का फैसला होता है। क्योंकि अंतमति सो गति, जैसा अंत होगा वैसा ही भविष्य अगला जन्म होगा। धन्यवाद।